दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं बिहार की शिक्षक भर्तियों की और बिहार की अन्य भर्तियों की। उसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। एक बात और कहूंगा कि जितनी सूचनाएं आपको थंबनेल में दिख रही हैं उससे ज्यादा और भी अच्छी बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं इस वीडियो में है, इसलिए वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। चूंकि पूरी सूचनाएं थंबनेल में आ नहीं पाती हैं इसलिए वहां पर नहीं लिखी जा सकती हैं। खैर, यहाँ पर देखिए हम लोग लिखा है कि 70,000 शिक्षक पदों के लिए अधियाचना जल्द। मध्य विद्यालयों के 31,982 तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षकों के 37,660 पदों पर होगी बहाली। राज्य भर के सरकारी मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 70,000 पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को जल्द ही अधियाचना भेज दी जाएगी और इसकी तैयारी में शिक्षा विभाग समेत जिलों के पदाधिकारी लगे हुए हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बताया कि मंगलवार को नियुक्ति की तैयारी को लेकर के हुए अब तक के कार्यों की जानकारी मंगलवार को पदाधिकारियों से ली और मध्य विद्यालयों के 31,982 तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षकों के 37,660 पदों पर अगले चरण में नियुक्ति होनी है। इन पदों के रोस्टर क्लियरेंस के लिए जिलों को निर्देश दे दिए गए हैं। जिलों को निर्देश है कि रोस्टर क्लियरेंस कर रिपोर्ट पर जिलाधिकारी से अनुमोदन लेकर के विभाग को भेजें। तो बिहार से लगातार भर्तियां निकल रही हैं। अभी 1,70,000 पदों पर विज्ञापन निकला था और उसके बाद में ये नई भर्ती है, वहां पर 10 लाख सरकारी भर्तियों को देने की घोषणा की गई है और अभी उसका पुरानी जो भर्ती है वो भी जल्द कंप्लीट होने वाली है। मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि ओएमआर वगैरह विद्यार्थियों की अपलोड कर ही दी गई है। और रही परिणाम की बात तो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी उसकी सुनवाई 9 अक्टूबर को होनी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 9 अक्टूबर सुनवाई को इसकी डेट आ गई है और चूंकि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें यह कहा गया था कि बीएड के जो छात्र हैं वो प्राइमरी के योग्य नहीं है, लेकिन बिहार बीपीएससी ने, बिहार सरकार ने इसका जो विज्ञापन है वो पहले जारी किया था। भर्ती प्रक्रिया पहले की थी और नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट का कोई हवाला दिया नहीं गया था। तो इसी को आधार बना करके जो बीपीएससी है, बिहार सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट में उसने याचिका डाली है और कहा है कि बीएड के छात्रों को इस भर्ती में मौका दिया जाए, क्योंकि इसके जो आवेदन है वो हमने पहले ही ले लिए थे। तो देखने वाली बात है कि 9 तारीख को क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा तारीखें मारीखें नहीं लगती हैं, बहुत लंबा केस नहीं चलता है, 1 या 2 दिन में डिसाइड हो जाता है, हाई कोर्ट की तरह नहीं होता। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका जो है ऑर्डर आ जाएगा और उसके बाद में डीएलएड को या डीएलएड बीएड दोनों को जैसे भी होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसके अनुसार ये भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ जाएगी और उसके बाद में जो रिक्त पद है उनको जोड़ करके और जो पुराने याचना सबको मिला करके आप लोगों को बहुत जल्द एक नई भर्ती बिहार से देखने को मिलेगी। बिहार की एक और सूचना है और जिसके बारे में मैंने कल वीडियो भी बनाया था। सिपाही भर्ती 1 अक्टूबर को हुई परीक्षा रद्द कर दी गई है। घोटाले को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, पेपर आउट को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर के शिक्षा माफियाओं से सभी सरकारें त्रस्त हैं, सभी राज्य त्रस्त हैं और लिखा है कि सिपाही भर्ती के लिए रविवार 1 अक्टूबर को हुई दोनों पालियों की लिखित परीक्षा रद्द कर दी गई है और इसके साथ ही 7 और 15 अक्टूबर को होने वाली दूसरे व तीसरे चरण की लिखित परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। मंगलवार को केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष एसके सिंघल के कार्यालय से इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया। कदाचार के कई मामले सामने आने और प्रश्नों के कथित उत्तर परीक्षा से 2 घंटे पूर्व ही लीक होने की वजह से फैसला लिया गया है। सिंघल के अनुसार लिखित परीक्षाओं की नई तिथि अलग से सूचना की परिषद की वेबसाइट csbc.bis.nic पर एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी जाएगी। 21 जिलों में एफआईआर हुई थी, 148 लोग गिरफ्तार हुए थे। लिखा है कि ईओयू के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान ने बताया कि परीक्षा शुरू होने के 1.5 से 2 घंटे पहले ही प्रश्नों के उत्तर आने की बात सामने आई है। तो अच्छा डिसीजन है, सरकार ने, प्रशासन ने जो भी लिया इसको तुरंत रद्द किया और जो आने वाली परीक्षा जो और इसकी परीक्षाएं थी नेक्स्ट डेट की 7, 8, 9 तारीख वाली, तो वो सारी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। नया पेपर बनेगा और नई तारीखों का ऐलान होगा। और बिहार की अंतिम सूचना है, माध्यमिक शिक्षक पात्र परीक्षा में 80% विद्यार्थी पास हुए, यानी कि एसटेट का परिणाम जारी हो गया है। क्योंकि नई भर्ती के लिए भी एसटेट विद्यार्थी होने चाहिए। पिछली बार एसटेट विद्यार्थी ही नहीं थे, जितनी भर्ती आई थी उतने भी आवेदन नहीं हो पाए थे उच्च माध्यमिक की भर्ती में। फिर से याद दिला दूं, वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो में बहुत सारी आज की वीडियो में महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। तो विरोधाभासी आंकड़े पर डीएलएड प्रशिक्षित नाराज और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डीएलएड के छात्रों का लगातार प्रदर्शन जारी है प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में और आज भी उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा है राज्यसभा में प्रदेश की प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 1,26,000
पद रिक्त बताए जाने और प्रदेश के सदन में बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा छात्र शिक्षक अनुपात मानक के अनुरूप बताए जाने से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन परिषद नाराज है। 5 वर्ष से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आने से नाराज 8 लाख से ज्यादा डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार भर्ती की मांग को लेकर के दिन रात धरने पर बैठे हैं। उन्हें शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापकों के साथ जोड़ करके छात्र शिक्षक अनुपात मानक के अनुरूप बताने के बेसिक शिक्षा मंत्री के बयान का विरोध किया है। मंगलवार को धरने पर बैठे शिक्षित मोर्चा के अध्यक्ष रजत सिंह ने बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक नहीं माना है तो उन्हें सहायक अध्यापकों की संख्या के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा बेसिक शिक्षा की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के कट ऑफ प्रकरण पर भी सरकार ने यह कहा था कि 51,112 पद रिक्त हैं, अगली बार शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा था। और छात्रों का यह भी कहना है कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने भर्ती के लिए सभी विभागों से रिक्त पदों का विवरण मांगा, लेकिन बेसिक विभाग में 1,26,000 पद रिक्त होने के बावजूद अधिकारियों ने उन्हें रिक्त पदों का विवरण नहीं भेजा। मंगलवार को ये सब छात्रों के यहाँ पर नाम लिखे। और अगली सूचना एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की भी है। लिखा क्वालिफिकेशन तय करने में भी इतना वक्त लगेगा। फिर से विद्यार्थी गए थे, विद्यार्थी हर बार जाते हैं, ज्ञापन दिया जाता है और 1-2 अधिकारी निकल करके आते हैं। अधिकारी क्या कहेंगे, कर्मचारी निकल करके आते हैं और उनसे वार्ता होती है और हर बार कभी 15 दिन, कभी 30 दिन, कभी 45 दिन बाद आइए, ऐसा कह दिया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि समकक्ष अर्हता विवाद को लेकर के समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण राज्य की इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। इससे प्रतियोगी छात्रों में आक्रोश है। आक्रोशित प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया, जबकि समकक्ष अर्हता विवाद समाप्त हो चुका है। और अगर समकक्ष अर्हता विवाद समाप्त नहीं हुआ होता तो ये आपका एआरओ का विज्ञापन नहीं आ रहा होता और एपीएस की भर्ती नहीं आ रही होती। और जो उसमें थोड़ा बहुत जो मैटर है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि समकक्ष अर्हता को लेकर के शासन से जो निर्देश दिए गए थे, लोक सेवा आयोग और यूपीएससी इत्यादि को सभी के लिए दिए गए थे, उन निर्देशों को नियमावली में जोड़ना है। बस एक काम ये रह गया है और इसीलिए अभी ये इसका विज्ञापन नहीं जारी हो रहा है। तो यहाँ पर छात्र आयोग ने जो बताया पहले उसको देख लीजिए। आयोग ने बताया समकक्ष अर्हता के लिए शासन से पत्र व्यवहार किया जा रहा है और हाल ही में इसका स्मरण पत्र यानी रिमाइंडर भी भेजा गया है। शासन स्तर से ये मामला लंबित है। और वहीं पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए कुछ छात्र आज लखनऊ भी जा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था। और आज विद्यार्थी कोशिश करेंगे कि शिक्षा मंत्री से मुलाकात हो जाए, जिसमें एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती, शिक्षक सेवा चयन आयोग, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा इत्यादि मुद्दे रखे जाएंगे। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है ये भी। और अब पीसीएस में असफल अभ्यर्थियों को भी मिलेगी नौकरी। यूपीएससी ने जारी की पीसीएस 2022 के 270 अचयनितों की लिस्ट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कड़ी मेहनत और लगन से बार-बार पीसीएस के इंटरव्यू तक पहुंचने के बावजूद असफल होने वाले मेधावी अभ्यर्थियों को निजी संस्थानों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 270 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की। कल मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। पीसीएस 2022 से शुरू होगा। जो विद्यार्थी साक्षात्कार दे चुके हैं, फेल हो गए हैं, उन विद्यार्थियों को निजी क्षेत्र में मौका दिया जाएगा। इन विद्यार्थियों से सहमति भी मांगी गई थी और बहुत सारे विद्यार्थियों ने सहमति भी दी है। लिखा कि आवेदकों में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के भी अभ्यर्थी हैं। जिन अभ्यर्थियों ने आयोग को ईमेल के माध्यम से अपने आवेदन भेजे हैं, उनमें बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग के छात्र हैं। इनमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग के छात्र हैं। इसके अलावा बीडीएस, एमबीए, बहुत सारे जो विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स वाले विद्यार्थी हैं। अन्य भर्तियों में भी ये लागू होगा। पीसीएस के बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भर्तियां अन्य भर्तियां होती हैं वो भी ऐड की जाएंगी, जैसे राज्य अभियंत्रण सेवा, कृषि सेवा, पीसीएस जे इत्यादि के जो विद्यार्थी हैं, जो फाइनल मेरिट से बाहर होते हैं, उन विद्यार्थियों को भी आगे चल के निजी क्षेत्र में मौका दिया जाएगा। अगली सूचना इग्नू की है। विद्यार्थियों के पास 10 तक यूजी और पीजी में दाखिले का मौका। जो विद्यार्थी घर पे बैठ करके कोई कोर्स करना चाहते हैं, बीए, एमए, एमबीए वगैरह बहुत सारे जो कोर्स हैं वो घर बैठे इग्नू से कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 तारीख है। मैं आपको याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी जो है वो अगर चाहे तो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं यूपीआरटीओयू से। और उसकी लास्ट डेट 20 तारीख तक है, वो बढ़ा दी गई है। तो अगर इग्नू से करना है तो 10 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं कोई भी कोर्स। अगर यूपीआरटीओयू से करना है तो 20 तारीख। युवा मोर्चा की तरफ से सचिव को पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। लिखा रोजगार अधिकार अभियान के सिलसिले में लखनऊ पहुंचे संयुक्त युवा मोर्चा के केंद्रीय टीम के सदस्य युवा मंच के प्रदेश संयोजक राजेश सचान ने मुख्य सचिव को ईमेल द्वारा पत्र प्रेषित करके रिक्त पदों को भरने के चुनावी वादे को अमल में लाने के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता आयोजित कराने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री के निजी सचिव देवेंद्र सिंह चौहान को फोन करके संपर्क करके इस संबंध में अनुरोध किया गया है और उन्हें व्हाट्सएप पर पत्र भी भेजा गया है। मुख्यमंत्री के निजी सचिव को अवगत कराया गया कि गांधी जयंती के मौके पर प्रयागराज में संयुक्त युवा मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों छात्रों ने सामूहिक उपवास और प्रशासन के माध्यम से प्रेषित ज्ञापन के द्वारा 6 लाख रिक्त पदों को भरा। अगली सूचना विधानसभा भर्ती घोटाले की है। विधान परिषद भर्ती घोटाले की है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला हुआ था विधानसभा और विधान परिषद की भर्ती में। और बहुत बड़े अधिकारियों के यहाँ पर नाम आ रहे हैं, जिनके बेटों को नौकरी दी गई, जिनकी पत्नी को नौकरी दी गई, जिनके भतीजे को नौकरी दी गई। शायद जितनी भी भर्तियां थी सारी वहीं के अधिकारियों की और वहीं के नेताओं की जो भी है, और परीक्षा एजेंसी तक के जो अधिकारी कर्मचारी थे उनकी पत्नियों और उनके बेटों को भी नौकरी मिली थी। तो
इसकी विद्यार्थी कोर्ट गए थे और कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। खलबली मच गई, बड़े बड़े अधिकारी फंस रहे थे। उसके बाद में इन्होंने पुनर्विचार याचिका डाली और पुनर्विचार याचिका भी इनकी अब खारिज हो गई, जिसे देख सकते हैं। अपील किया था इन्होंने और लिखा, कोर्ट का कहना है कि स्टाफ भर्ती मामला किसी घोटाले से कम नहीं है। आरओ यारो की भर्ती हुई थी, बहुत सारे पदों पर भर्ती हुई थी, स्टेनो इत्यादि की। ऐसे ऐसे स्टेनो आ गए थे जिनको टाइपिंग तक नहीं आती थी, शॉर्ट हैंड तो छोड़ दीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने विधानसभा विधान परिषद की भर्ती मामले में सीबीआई से जांच के आदेश के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिका की अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी गई है। विधान परिषद के प्रमुख सचिव व 2 अन्य लोगों पर पुनर्विचार की अर्जी दाखिल कर मामले में कोर्ट के दिए सीबीआई जांच के आदेश पर दोबारा गौर करने का आग्रह किया। देखिए, ये उत्तर प्रदेश में या उसमें न्यायपालिका ही कुछ कर सकती है। सरकार से तो बिल्कुल उम्मीद खत्म हो चुकी है इस मामले को लेकर के। इतना विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिए, इतना सब कुछ किया, सरकार को स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए था। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा बिहार में रद्द किया गया कल सिपाही भर्ती, तो उसी तरीके से यहाँ भी तो हो सकता था। विद्यार्थी कोर्ट जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, कोई नहीं सुनता है। थोड़ा बहुत कभी कभार न्यायालय ने जरूर सुन लिया तो सुन लिया। इसमें आगे लिखा कि इसमें बाहरी एजेंसियों के जरिए सैकड़ों अभ्यर्थियों को अवैधानिक व गैर कानूनी तरीके से नियुक्ति दी गई। इन्हीं तथ्यों की वजह से कोर्ट को असाधारण क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर सीबीआई को मामले की शुरुआती जांच करने का आदेश देना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि मामले में दाखिल विशेष अपील में इस भर्ती में भाई भतीजावाद और चहेतों को नियुक्ति दिलाने में अफसरों की मिलीभगत होने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अगर ये आरोप सही पाए गए तो यह न सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन का मामला होगा, वहीं भर्ती प्रक्रिया में शामिल वरिष्ठ अधिकारी भी शिकंजे में आएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कल कि ये देखिए लिखा हुआ है कि इस स्तर पर हमने सिर्फ एक निष्पक्ष जांच एजेंसी से रिपोर्ट मांगी, तो उन्होंने तो रिपोर्ट मांगी है ना, इसमें खलबली वाली कौन सी बात है, डरने वाली कौन सी बात है। चलिए कुछ अन्य सूचना भी देख लेते हैं। जैसे सेकंड के छोटे हिस्से में इलेक्ट्रॉन पर स्टडी की है और इन 3 वैज्ञानिकों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यूएस, देखिए 2-3 चीजें याद रखा करिए। एक तो ये कि ये किस देश के वैज्ञानिक हैं, इनके तीनों के नाम अगर कभी कभी एक देश के होते, कभी कभी अलग देश के वैज्ञानिक होते हैं, सुमेलित करने के लिए आ जाता है। और इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया है जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो क्षेत्र जरूर आप लोग याद करिएगा। क्षेत्र भी अक्सर यही पूछा जाता है, अब मोटा मोटा नहीं आता है कि किसको नोबेल मिला फिजिक्स का। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जिन्होंने सेकंड के सबसे छोटे हिस्से के दौरान परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की स्टडी की है, यूएस के पियरे एगोस्टिनी, जर्मनी के मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स एंड लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी के फेरेंक्रॉज और स्वीडन की एनी एल हुइलियर को फिजिक्स से पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन में स्टडी की थी और उसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। और इलेक्ट्रॉन में सेकंड के सबसे छोटे हिस्से पर रिसर्च किया था इन्होंने। और केमिस्ट्री के लिए आज नोबेल पुरस्कारों का ऐलान किया जाएगा। आईटीआई में प्रवेश की अंतिम तिथि आज है, यहाँ पर देखिए बढ़ा दी गई है 10 अक्टूबर, माफ कीजिएगा। लिखा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में किसी भी व्यवसाय में अंतिम चरण के प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है। एसएससी जेई की परीक्षा 9 तारीख से इन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 1324 पदों पर भर्ती हो रही है। एसएससी की परीक्षा शुरू हो गई है। यहाँ एसएससी एसआई की बात हो रही है और काफी विद्यार्थी एब्सेंट थे, 55% के आसपास। और लिखा कि पहले दिन की जो उपस्थिति थी वो लगभग 45.88% रही है। एशियाई गेम्स को लेकर के भी सूचना है और 3 तारीख को भारत ने 9 पदक जीते और भारत में कुल पदक हो गए हैं 69। इस बार थी यूपी के धमाके की। और लिखा है कि पहली बार बेटियों ने लंबी दौड़ और भाला फेंक में सोना जीता। चीन में चल रहे एशियाई खेलों में मंगलवार का दिन देश के लिए सुनहरी चमक लेकर के आया। मेरठ की 2 बेटियों ने स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रच दिया। पारुल चौधरी ने 5000 मीटर दौड़, जबकि अन्नू रानी भाला फेंक में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया और लेकिन सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण थी। जिस दिन महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं उस दिन वीडियो बड़ा हो जाता है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।